ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। कमजोरियां थी, नैतिक कमजोरियां थी, पूरा उसका ओपन डिस्क्रिप्शन उस आत्मकथा में देखने को मिलेगा। अपनी कमियों का इतनी खूबसूरती से उन्होंने वर्णन किया है अपनी आत्मकथा में कि बड़े बड़े संत महात्माएं भी अपनी कमजोरियों को कहीं ना कहीं छुपा लेते कि वो ताकत थी। वो राष्ट्रपिता यूं ही नहीं बने। वैसे तो बहुत विचारक ऐसे हैं जो गांधी की निंदा भी करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो मायने नहीं रखता। यहाँ तो भगवान की भी निंदा होती है, गांधी तो फिर भी इंसान थे, लेकिन गांधी के अंदर ऐसी कुछ चारित्रिक विशेषताएं थी कि अपनी कमियों को एकदम गहराई में जाके उन्होंने न स्वयं अनुभूत किया, बल्कि अपने मेरे विवाह के उपरांत मेरी बुद्धि हमेशा अपनी पत्नी की तरफ लगी रहती थी। तो मैंने सोचा कि जो बुद्धि पत्नी में इतना मगन है वो बुद्धि राष्ट्र के लिए क्या कर सकती है। तो इसके लिए मुझे अपने पत्नी से मोह भंग करना पड़ेगा, तभी मैं इस राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूंगा, इस देश के लिए कुछ कर सकूंगा। और तभी उसके उपरांत उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया और उनकी आत्मिक क्षमता का उत्थान का ही प्रतिफल है कि तो गांधी के युग को एक गांधी एरा कहा जाता है। और गांधी के इतिहास में 3 महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई, जिसमें भारत छोड़ो हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, एक चौरस सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो ये सब हमारे संस्था से संबंधित न होते हुए भी जो मेन चीज है गांधी का सत्यवादी प्रवृत्ति। गांधी जी का एक बहुत ही फेमस किताब है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उन्होंने ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी को सिर्फ पॉलिसी नहीं माना, जीवन में उतारा, उस पर चले और चले गए। तो वहाँ फिर 5:30 का जो गीत बजा, हमको ऐसा दिल कुछ हुआ कि मतलब कि अब क्या हम बता सकते हैं। हम इतना नहीं समझ लीजिए कि माने हमारा परिवर्तन पहले से तो परिवर्तन हुआ नहीं। माने हम कहाँ कहाँ जंगल में भटके कि भगवान मुझे मिल जाए, भगवान मुझे मिल जाए। लेकिन अवधेश भाई का अब तो यहाँ इस शरीर को छोड़ चुके, उनका जो ज्ञान देने का एक तरीका ही हम निश्चय तब से हुआ जब से मतलब बाबा के घर में समर्पित हुए। 95 में एक बार ऐसी क्लास मन में आया, पहले से ही विचार चलता था कि मुझे ऐसे जीवन जीना है जो कि जो बहनें और हमारी जो बहनें शादीशुदा बहनें हैं उनके तरह जीवन नहीं जीना है, मुझे कुछ अलग जीवन जीना है। और इसी के खोज में लगे रहते थे और बोलते भी थे माँ से कि मुझे मतलब क्या हम लोग सन्यासी नहीं बन सकते हैं। तो माँ बोलती हैं कि नहीं, बहनें लड़कियाँ सन्यासी नहीं बनती है, लेडीज लोग नहीं बनती है। तो ऐसे लग रहा था कि हम कहीं खोज ज़्यादा भक्ति करने लगे। तो दोनों टाइम मंदिर में आरती दिखाना शाम को और सुबह में शिव के ऊपर जल डालना। जो आस पड़ोस के लोग भी कहते थे कि मतलब ये क्या पढ़ाई लिखाई इसका नहीं, और सिर्फ भक्ति में ही इसका, सिर्फ पूजा पाठ में ही इसका दिमाग लगा हुआ है। और उसी पूजा करते करते जब मंदिर में 1 घंटा लगता था, पूरा धुलाई करते थे एक एक चीज। जैसे वो कोने में रखा रहता था वो शालीग्राम, छोटा छोटा सा पत्थर, वो सारे पत्थर को हटा के पूरा साफ करते थे। पार्वती का रोज दिन को पूरा चेंज करना, मतलब सजाना, एक मतलब पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था। मंदिर है हमारे घर के दरवाजे के सामने ही, तो उनकी पूजा करते थे और एकदम अच्छे से सजा के जाएंगे। और लोग जब दूसरा कोई जाता था कहता था कि कितना अच्छा से पूजा करती है और सजा के रखती है मंदिर को। तो पूजा करते करते हमारे दिमाग में चल ही रहा था कि हमें मतलब इस तरह का शादीशुदा जीवन नहीं जीना है, कुछ अलग जीवन जीना है। तो कैसे जीना है, लेकिन कभी कभी पूजा करते हुए अचानक सा कभी सपना में देखते थे कि हम सफ़ेद ड्रेस पहने हुए हैं और बाल ऐसे खुला है। सोचते थे सफ़ेद साड़ी, ऐसा तो कोई मतलब हम लोग को देखा नहीं था ऐसा ड्रेस, कि ऐसा भी ड्रेस होता है, इस तरह का कपड़ा। तो उसी बीच में हमारे चाचा जी चिरकुंडा में रहते थे, वो ब्रह्मा कुमारी को जानते थे और चित्र वो लेकर के आते थे और बताते थे कि ये ऐसा ऐसा ज्ञान होता है। लेकिन वो ज्ञान समझ में नहीं आता था। देखने में चित्र बहुत आकर्षित होते थे, चित्र को देखकर, लक्ष्मण के चित्र को देख करके बहुत खुशी होता था कि कितने सुंदर देवी देवताएं हैं। में एक भाई जी, बिहारी भाई जी थे, वहाँ पे अपना गीता पाठशाला चलाते थे। तो उनके यहाँ पे है, तो हम बोले ठीक है। तो अचानक दशहरा का टाइम था, इसी दशहरा बीत चुका था, मतलब दसवीं दशहरा के दिन था या उसके नेक्स्ट दिन था। ये 1 तारीख को, हमारा कल का 1 तारीख का जन्मदिन है। तो उसी में हम गए, मतलब उसी
माँ जरियन जो कहा जाता है, एक जन्म देने वाली तो माँ होती ही है, लेकिन एक पालना देने वाली माँ होती है। कुछ मालूम नहीं था, बाबा के ज्ञान से तो जानते थे, लेकिन क्या जीवन में कैसे चलना चाहिए अपने जीवन में, हर चीज़ का सीख मतलब मुझे सासाराम सेंटर में ही मिला दीदी के साथ। ऐसे दीदी जाती ही थी जब से वो हम लोग के घर थे, तो मतलब नहीं, शुरू से दीदी के साथ पता नहीं क्या था, बहुत ज़्यादा मतलब आकर्षण था, बहुत ज़्यादा मतलब दीदी को देखते थे तो बहुत मुझे खुशी होती थी कि दीदी, काश मुझे दीदी सासाराम अपने साथ रखेंगी, मुझे पास रहें, यानी सासाराम सेंटर पर है, ऐसा लगता था। और अभी भी सासाराम है, अभी दीदी के साथ रहती हूँ, मैं सुबह के प्यार समय हर चीज़ मुझे मिलता है, सीख मिलता है, सब कुछ पालना वही रही है, सीख रहे हैं दीदी शांति। और आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि दीदी का 50वां अलौकिक जन्मदिन है और हम लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणा लेने का दिन है और सीखने का दिन है, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे बर्थडे मनाए जाते हैं, लेकिन आज जिस तरह से हम लोग दीदी से सीख रहे हैं, जिस तरह से जन्मदिन मना रहे हैं, तो इस संदर्भ में मैं शेर बोलना चाहूँगी। हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, दीप वही जलेगा जिस दिए में तेल होगा। रास्ता बना है उसी का मैसेज डालिए, बोलिए कि मेरा रास्ता बन गया है। अभी कुछ भाई बहन बोल रहे थे कि क्या रास्ता बना है, हम लोग देख लिए रास्ता और पहुंच भी गए। तो माना ये जो है एक बहुत बड़ी संकल्प की रचना हुई और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। और दीदी के साथ जो मेरा रिलेशन है आरस से ही है, हम लोग आरस से हैं। और दीदी जब सेंटर में थी तभी से, यहाँ तक कि जब सासाराम में सेंटर खुलने वाला था तो मैं लौकिक पढ़ाई कर रही थी और दीदी का संकल्प था कि आप चलिए, यहाँ तक कि मेरे पिताजी से है हमें इससे ये सीख मिला कि डांटने से उस चीज़ को हम गलती नहीं कर पाएंगे, उससे हम आगे बढ़ेंगे और हम जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छा लगता है और थोड़ी सी बुरा भी लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि दीदी ऐसे बोलती भी है, करती भी, और ये भी नहीं कि दीदी नाराज़ हो गई, डांटती, गुस्सा हुई, नहीं, थोड़ी देर में तुरंत मान भी जाती है। एकदम जैसे पानी ठंडा होता है गर्म करने के बाद शीतल हो जाता है, इसी तरह एकदम शीतल हो जाती है। थैंक यू बेटा बोलती थी, मैंने आ पा रही थी, तो कल मैंने संकल्प लिया कि चाहे बारिश हो मुझे जाना है। और अचानक से मेरा संकल्प था कि दीदी के पास पहुंचना। ये बात मैं बताने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने संकल्प किया कि मुझे यहाँ आना है। दीदी का भी कॉल आ गया, मेरे को दीदी याद करा रही, रिकॉल करा रही है कि आप नहीं आ रही हैं, आपको आना है। तो बहुत मतलब अंदर से उत्साह था कि नहीं मुझे जाना है। मैं बाहर से हूँ, मैं वहाँ चली जाती हूँ रोज़ सैटरडे को अपनी फैमिली के पास, लेकिन दीदी का संकल्प था, बुलाना था, इनका बर्थडे था और भी दीदी बहुत सारा प्रोग्राम करती है तो मैं नहीं आती हूँ। फिर मेरा मन थोड़ा सा डिगने लगा, खिलने लगा कि मैं नहीं जाऊँ, बारिश हो रहा है। फिर दीदी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया, रास्ता बन गया है, सबको आना। और कार चलाना, खाना बनाना और इतनी सेवा करना, सभी को ज्ञान से सजाना और सही मार्ग दिखाना, ये हर तरह का गुण जो दीदी का है, इनका गुण देखकर हमें ये प्रेरणा मिलता है कि हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। अगर जो चीज़ में आदमी ध्यान देता है, जिस चीज़ में मनुष्य ध्यान देता है, पहले हम लोग जैसे ये जो स्क्रीन टच मोबाइल है ये चलाना नहीं जानते थे, जैसे इस बाबा का ज्ञान में आए तो अब हम लोग को पता चलता है कि जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो चीज़ हम कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे लिए कठिन नहीं है और दीदी के देख के ज़्यादा ही कुछ प्रेरणा मिलता है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं और दीदी जैसा बन सकते हैं। मित्रों, हम लोगों का बहुत सौभाग्य है भगवान जी के जन्मदिन पर पधारे। हम लोग अपने को बहुत सौभाग्यशाली ही मानते हैं। भगवान जी से पहले हमें एक तेलाजी के चित्रकूट भाई है, एक पत्रिका पढ़, हमें दीदी का बात तो बहुत अच्छा लगा। जब वहाँ हम गए तो हमको अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बातें सुनकर, और जो भी बोल रही थी बहुत बढ़िया बोल रही थी, हमको भी समझ में आ रहा था। और उसके बाद दीदी का हमने चेहरा हमेशा देखता था,
बढ़िया से देखता है तो हमें ये एहसास होता था कि देवी की अवतार है। हो जाता था। इसके बाद हमें बहुत एहसास हुआ, हम बहुत आकर्षित हुए, हमें बहुत अच्छा लगा। इसी साल मैं दीदी के साथ जुड़ा और कहा कि हम तैयार हैं दीदी। आकर कहा हमने गए होनी चाहिए भाई। कोई भी संस्था हो, कोई भी धर्म हो, एक ही परमात्मा के लिए होता है। चाहे किसी रूप में मान लीजिए, भगवान कृष्ण को मीरा ने पति के रूप में माना, या उनको नहीं मिले कृष्ण भगवान? सबको मिलते हैं। अगर शिव बाबा को ही हम अपने सब कुछ परमात्मा के मानते हैं तो वही है परमात्मा, वही मानना वही है, सबको जाना वही है। तो सेवा भाव हमारा है, जो भी आता है हम सेवा करते हैं। अभी कल ही हम 200 आदमियों का दिल्ली से चलकर जगन्नाथपुर पे जाने वाले महात्मा थे, 200 आदमी का हमने प्रसाद वितरण किया है। ये हमारा धर्म है। हमें प्रसादिनी भोजन दिए हैं, मतलब दाल चावल पूरी सब्जी जो भी होता है ये सारा पैक करा के दिए ना सारे लोगों को। 200 लोगों को घर में बनवा करके पैक करवा करके और ट्रेन में दिए। ये कितनी बड़ी सेवा है, जो मतलब कहाँ से आ रहे हैं उन लोगों को भूख लगी होगी, अब जब ये भोजन करेंगे कितना संतुष्ट होकर दुआएं देंगे। और ये भोजन कराना किसी को पेट। ओम शांति। सासाराम सेंटर के आधार स्तंभ बीके तिलकधारी भाई जी, जो 19 वर्षों से ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर गांधी जयंती को इनका अलौकिक जन्मदिन है, जो कि आज सासाराम सेंटर में 19वां अलौकिक जन्मदिन तिलकधारी भाई जी का मनाया गया। काम नहीं कर रहा है। मोम लगा के सटा दीजिए। नई किसी धुन पर तुम मुस्कुराते रहो, ऐसे ही जीवन भर यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर। तुम मुस्कुराते रहो, ऐसे ही जीवन भर जो है यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर। तुम मुस्कुराते रहो, ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर। तुम कब से हम तराने बोलो, नई किसी धुन
हाँ